ट्रिपल सप्लाई के अंदर या डबल सप्लाई के अंदर साउंड स्टैंडर्ड कंपनी के, उनका जो सॉफ्ट स्टार्टर चलता है वो चैनल 2 के जरिए चलता है। जो चैनल 2 के जरिए जो डिस्प्ले को कनेक्टर जाता है उसी के जरिए ही चलता है। इसके ऊपर हमने बहुत टाइम पहले भी वीडियो बनाई थी। तो जो एम्पलीफायर हमारे पास आया था और जो इसका हीट सिंक है उसको भी हमने निकाल के अच्छे से पानी से धो के साफ करके रख लिया है। रिले इसकी निकाली गई थी वो हमने नई लगाई है। ऑक्टो कपलर हमने नया लगाया, आईसी नया लगाया, एसएमडी पैकेज में कुछ रजिस्टर्स हमारे पास अवेलेबल थी वो लगा दी। तो इस वायर को यहाँ पे टच करता हूँ तो हल्का सा वॉल्यूम छोड़ता हूँ आगे से। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिंदा इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल की ओर से। तो आज की जो वीडियो एक साउंड स्टैंडर्ड CA18 एम्पलीफायर के ऊपर है जो हमारे पास रिपेयरिंग होने के लिए आया था। तो ये वही ये एम्पलीफायर है। इसके ऊपर हमने पहले भी एक बार वीडियो बनाई थी भी, अगर आपका सॉफ्ट स्टार्टर नहीं चल रहा तो आप कैसे, अगर एक मॉड्यूल नहीं है तो सॉफ्ट स्टार्टर कैसे चलाओगे। क्योंकि जितने भी CA12, CA18, CA20 के एम्पलीफायर के मॉड्यूल है ट्रिपल सप्लाई के अंदर या डबल सप्लाई के अंदर साउंड स्टैंडर्ड कंपनी के, उनका जो सॉफ्ट स्टार्टर चलता है वो चैनल 2 के जरिए चलता है। जो चैनल 2 के जरिए जो डिस्प्ले को कनेक्टर जाता है उसी के जरिए ही चलता है। इसके ऊपर हमने बहुत टाइम पहले भी वीडियो बनाई थी। तो जो एम्पलीफायर हमारे पास आया था भी, इस चैनल की आवाज नहीं आ रही थी। ये जो कॉयल थी, कॉयल नीचे से ड्राई शोल्डर हो गई थी, उसको हमने दोबारा शोल्डर कर दिया अच्छे से, तो जिसकी वजह से ये कंप्लेंट आई थी। तो वो तो चलो कोई बात नहीं, पर इसका मॉड्यूल हमारे को कस्टमर ने अभी ला के दे दिया है। जिस मॉड्यूल के ऊपर हमने पहले भी एक बार वीडियो बनाई थी भी, गंदे हुए मॉड्यूल को हमने कैसे अच्छे से क्लीन किया जाता है। तो वो आप जरूर देखना। अगर आप नए हो हमारे चैनल को तो चैनल के ऊपर, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाके इस एम्पलीफायर के ऊपर और भी वीडियो देख लेना। अभी कस्टमर का कहना है कि भी आप इस वाले मॉड्यूल को, ये वाला जो हमने निकाल के रखा है, इसको अच्छे से रिपेयरिंग करके इस एम्पलीफायर के अंदर इंस्टॉल करना है। तो जो आज का काम है वो हमारा इस एम्पलीफायर को इंस्टॉल करना है। तो हमने क्या किया, पीसीबी गंदा हो गया था, हमने दोबारा इसको धो के अच्छे से क्लीन करने के लिए रखा है। तो अभी ये क्लीन हो चुका है, सूख गया एम्पलीफायर का मॉड्यूल। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारे मॉसफेट डायोड लगे हुए हैं। दोनों चैनलों के मॉसफेट एक चैनल के लगे हैं। आउटपुट के एक साइड के ट्रांजिस्टर है, दूसरी साइड के नहीं है, निकाले हुए थे पहले ही किसी मैकेनिक भाई द्वारा। और जो इसका हीट सिंक है उसको भी हमने निकाल के अच्छे से पानी से धो के साफ करके रख लिया है। तो क्या करते हैं, अभी करते हैं इस वाले एम्पलीफायर को रिपेयरिंग। इस मॉड्यूल के ऊपर काम करना पड़ेगा हमारे को, क्योंकि इसको ऊपर क्या हुआ, अभी कुछ जगह रेजिस्टेंस दूसरी लगाई गई है, वो भी चेक करना पड़ेगा कौन कौन सी लगी है। कहीं पे जीनर की जगह पे दूसरा नॉर्मल जीनर लगाया गया 1 वाट के अंदर, जो आ नहीं रहा, इसके अंदर फिटिंग नहीं आ रही। उन सभी फिटिंग को हमारे को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे भी जो डायोड के साथ छेड़छाड़ की गई है वो भी चेक करना पड़ेगा। ये वाला डायोड भी चेक करना पड़ेगा। 5 वाट की रेजिस्टेंस भी इसके अंदर मिसिंग है, वो भी हमारे को नई लगानी पड़ेगी, काफी ज्यादा मिसिंग है। इस ट्रैक की भी दिक्कत होगी, वो भी देखना पड़ेगा भी क्यों ऊपर से वायर लगाई गई है। 15-0-15 सप्लाई के लिए जीनर जो है वो भी ऊपर से लगाए गए हैं किसी, वो जिस मैकेनिक भाई ने जो पहले काम किया इसके ऊपर। इसकी रिले भी निकाली हुई है, रिले भी हमारे को नहीं लगानी है। मॉसफेट को भी डायरेक्ट किया गया है, यहाँ से चेक करना पड़ेगा हमारा मॉसफेट तो नहीं कोई शॉर्ट। मॉसफेट लगाने के बाद हम चेक करेंगे भी हमारे ये कार्ड के अंदर दिक्कत तो नहीं है, LM311 आईसी के अंदर दिक्कत ना हो, वो भी चेक करना पड़ेगा। काफी ज्यादा काम इस एम्पलीफायर के ऊपर हमारे को करना पड़ेगा, इस मॉड्यूल के ऊपर। तो अभी आपकी संतुष्टि के लिए मैं दिखा दूं भी, मैंने इसके चैनल 1 के अंदर XLR के थ्रू सिग्नल दे दिया और चैनल 1 के अंदर मैंने स्पीकर कनेक्ट कर दिया है। तो वॉल्यूम यहाँ से 0 है। तो करते हैं इस एम्पलीफायर को ऑन। सीरीज का बल्ब पहले फुल ग्लो हुआ, धीरे धीरे कम हो चुका है। ये तो रिले चल रही है, ये वाली अभी रिले नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि ये इसका सॉफ्ट स्टार्टर तब चलेगा जब हमारा चैनल 2 ऑपरेट होगा। नहीं तो चैनल 1 की जो वायर है वो डिस्प्ले की चैनल 2 के डिस्प्ले में देनी पड़ेगी, तब जाके हमारा सॉफ्ट स्टार्टर वर्क करेगा। एम्पलीफायर प्रोटेक्शन मोड से निकल चुका है। छोड़ते हैं चैनल 1 की वॉल्यूम, बेस ज्यादा है, बेस कम कर लेते हैं। छोड़ते हैं दोबारा वॉल्यूम। नॉन कॉपीराइट सॉन्ग हमने प्ले किया हुआ है।
तो चैनल ए अभी इसका प्रॉपर काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी स्क्रू हमने ओरिजिनल लगा दिए, एम्पलीफायर के स्क्रू भी कम थे वो भी हमने प्रॉपर लगा दिए हैं। तो अभी काम जो है वो हमारा चैनल बी के ऊपर है। तो करते हैं चैनल बी को रिपेयरिंग। पहले इसके जो जितने भी ये गंदे कंपोनेंट है इसको निकाल के इसकी जगह हम नए कंपोनेंट लगाते हैं। इन सभी पॉइंट को अच्छे से क्लीन करते हैं। जहाँ पे हमने ट्रांजिस्टर लगाने हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं 5 वाट की जो कम है, क्वार्टर वाट के अंदर रेजिस्टेंस जो लगी हुई है छोटी छोटी एसएमडी पैकेज के अंदर, वो भी हम चेक करते हैं। अगर वहीं कहीं पे ओपन मिलती है तो वो भी हम नहीं लगाएंगे। इन सभी के ऊपर काम करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको अच्छे से क्लीन करके इसको प्रॉपर काम करना पड़ेगा। प्रीसेट जो बाहर निकला हुआ है इसको भी अच्छे से लगाना पड़ेगा। छोटे छोटे जो एसएमडी ट्रांजिस्टर है इसको भी हमारे को चेक करना पड़ेगा, कहीं कोई शॉर्ट तो नहीं है, कोई लीक तो नहीं है। सब काम करना पड़ेगा। अभी करते हैं इसके ऊपर काम, फिर बताते हैं आपको। तो इसकी स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो बना के बताते रहेंगे। तो दोस्तों अभी हमने इस वाले मॉड्यूल को प्रॉपर ओके कर लिया। दूसरी साइड के भी आपको दिखा दें, मॉसफेट हमने नए डाल दिए हैं 60 एंड 10 वैल्यू के, जो जहाँ पे मॉसफेट डले हुए थे। तो इसका क्लास एच सेक्शन का फॉल्ट नहीं था, फॉल्ट इसके ड्राइवर बोर्ड के अंदर था। जो कस्टमर को भी जिस दुकानदार से लेकर आए थे बोर्ड, उन्होंने बोला भी इसके जो दोनों कार्ड खराब है, ये एम्पलीफायर नहीं चलेगा। दिक्कत कहाँ पे थी, जो ये छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं एसएमडी पैकेज के अंदर, अभी हमने इनको क्लीन करना है, सफाई करनी है। क्योंकि अभी हमने टेम्परेरी लगा के इसको इंस्टॉल किया। 3 ट्रांजिस्टर जहाँ पे दूसरे लगे हुए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले ही लगे हुए थे वो हमने लगे रहने दिए। और यहाँ पे 1943 लगे हुए थे, 5200 हमने नए लगाए हैं। 5200 हमने तीनों के तीनों नए लगा दिए। प्रीसेट को हमने लगा दिया। 5532 का जो आईसी था वो नया लगाया। दोनों ट्रांजिस्टर ड्राइवर के ये भी ओके थे, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर सब ओके थे। रिले इसकी निकाली गई थी वो हमने नई लगाई है। ऑक्टो कपलर हमने नया लगाया, आईसी नया लगाया। एसएमडी पैकेज में कुछ रजिस्टर्स हमारे पास अवेलेबल थी वो लगा दी। जो नहीं अवेलेबल थी वो हमने नॉर्मल कार्बन रेजिस्टेंस लगा दी, नॉर्मल पैकेज के अंदर लगा दी। 15015 के लिए 4744 का जो दोनों जीना डैड है वो नए लगाए हैं। प्रॉपर फिटिंग की, सुराख निकाल के उसको अंदर से साफ करके फिर लगाए हैं। मॉसफिट को हमने प्रॉपर हीट सिंक कंपाउंड लगा के इंस्टॉल किया, टाइट कर दिया। इसके 3 ट्रांजिस्टर उधर लगे हुए थे पहले ही, एक ड्राइवर का फर्स्ट वाला, 2 आउटपुट के, ऐसे ही इधर फर्स्ट का ड्राइवर का, दोनों आउटपुट के, वो हमने लगा दिए। तो अभी हमने क्या किया, अभी इसको अपने एम्पलीफायर के अंदर इंस्टॉल कर लिया टेस्टिंग के लिए। भी हमारा मॉड्यूल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कई बार क्या होता है, भी हम ज्यादा मेहनत कर लेते हैं पर चलता ही नहीं है। बैक साइड से हमने कॉमन उठा लिया, क्योंकि इसकी वायर भी निकाली हुई है उस मैकेनिक भाई द्वारा। आप देख सकते हैं 3 स्क्रू यहाँ पे दिख रहे हैं, चौथा नहीं दिख रहा। ये आप देख सकते हैं फ्लैश लाइट की मदद से 3 निकाले, चौथा निकाला हुआ है। तो ये 5200 भी दिख गए। तो अभी क्या हुआ, अभी हमने ड्राई वोल्ट भी इसकी सेट कर दी, प्री सेट से सेट भी हो रही है, 0.4 से नीचे रख दी है। तो एम्पलीफायर को हमने ऑन करके देखा तो बिल्कुल ऑन हो गया, क्योंकि मैंने अभी इसको अपनी 100 वाट की सीरीज के अंदर लगाया हुआ है। वायर छोटी है इसलिए मेरे को 100 वाट की सीरीज के अंदर लगाना पड़ा। मैं चेक करवाता हूँ आपको ड्राई वोल्ट। तो ड्राई वोल्ट चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज के ऊपर सेट कर लेना है, डीसी रेंज के ऊपर। और जो हमारी बेस की और अमीटर की पिन के ऊपर आपको लगाना है। पहले इसको सबसे पहले हमारे को एम्पलीफायर ऑन करना है। सीरीज का बल्ब पहले फुल ग्लो हुआ, धीरे धीरे हमारा कम हो जाएगा। नहीं दिख रहा, मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा। सीरीज का बल्ब हमारा कम हो चुका है और आगे से एम्पलीफायर अभी हमारा प्रोटेक्शन मोड के अंदर है। सॉफ्ट स्टार्टर की रिले की टिक की आवाज आ चुकी है, तो ये हमारा प्रोटेक्शन मोड से निकल चुका है एम्पलीफायर। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको ड्राई वोल्ट चेक करवा देते हैं बाकी के आउटपुट ट्रांजिस्टर के ऊपर, क्योंकि जो सभी की सभी रेजिस्टेंस हमारी निकली हुई है। तो ये 0.369 के आसपास हमारी ड्राई वोल्ट अभी बन रही है, जो बिल्कुल हमारी ओके है। अभी हमने इसके अंदर नॉन कॉपीराइट सॉन्ग प्ले किया हुआ है, सिग्नल दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, जो हमने ग्राउंड जहाँ से ली हुई है और इस वायर को यहाँ पे टच करता हूँ, तो हल्का सा वॉल्यूम छोड़ता हूँ आगे से।
यहाँ से भी चेक कर लो। तो ये हमारा एम्पलीफायर का मॉड्यूल अभी चल चुका है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी इस मॉड्यूल के अंदर बाकी के जो ट्रांजिस्टर हमारे रह रहे हैं वो सभी के सभी इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद इसकी फाइनल टेस्टिंग आपको करवाते हैं एम्पलीफायर की। तो एम्पलीफायर हमारा सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। जो वायर हमारी मिस है स्पीकर आउटपुट की वो भी हम नहीं लगाते हैं। तो दिखाते हैं आपको, पहले इसको ट्रांजिस्टर लगा लें पहले प्रॉपर। तो दोस्तों अभी हमने इस वाले एम्पलीफायर के मॉड्यूल को प्रॉपर कंप्लीट कर लिया। तो अभी आप देख सकते हैं क्लीन भी हमने प्रॉपर कर दिया है, कहीं पे भी हमारी गंदगी नहीं नजर आ रही। और सभी के सभी ट्रांजिस्टर हमने ओके कर दिए हैं, लगा दिए नए। दूसरी साइड के भी हमने नए लगा दिए हीट सिंक कंपाउंड लगा के माइका पेपर का यूज करके। और मॉसफेट भी दोनों तरफ के नए हैं। स्पीकर आउटपुट की जो वायर हमारी मिस थी वो हमने वायर भी इस प्लग के अंदर बना दी है। तो ये आगे थिम्बल लग जाएगी, वहां पे नट टाइट हो जाएगा। तो ये अभी एम्पलीफायर का मॉड्यूल जो हमारा प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है। तो अभी करते हैं इसको एम्पलीफायर के अंदर इंस्टॉल, फिर देखते हैं जी कैसा चल रहा है, कैसे वर्क कर रहा है। तो आप सफाई भी देख सकते हैं, सफाई के ऊपर आपको प्रॉपर ध्यान देना होता है। बाकी यहाँ पे जो फ्यूज हमने यूज किए हैं वो हमने 20 एम्पेयर की रेटिंग के नए फ्यूज लगा दिए हैं। तो करते हैं इसको एम्पलीफायर के अंदर फिट, फिर चेक करते हैं। तो अभी हमने इस वाले एम्पलीफायर के अंदर इस मॉड्यूल को प्रॉपर इंस्टॉल कर दिया, सभी स्क्रू इसके टाइट कर दिए। आप देख सकते हैं दोनों जोन अभी इसके अंदर फिट प्रॉपर फिट है। टाई लॉक लगा के हमने वायरिंग को सेट कर दिया जैसे नए एम्पलीफायर के अंदर आती है। तो बिल्कुल ही हमारे एम्पलीफायर के दोनों मॉड्यूल ओके हैं। सॉफ्ट स्टार्टर भी बिल्कुल ओके हो चुका है, क्योंकि अभी सेकंड मॉड्यूल लगने की वजह से जो सॉफ्ट स्टार्टर को 24 वोल्ट मिलती है रिले को ऑपरेट होने के लिए वो भी अब प्रॉपर मिलेगी। ये फैन इसका खराब मिला हमारे को, फैन हमारे को चेंज करना पड़ा है, क्योंकि फैन जो है लेट काम कर रहा था। जैसे ही एम्पलीफायर को ऑन करते हैं वैसे काम नहीं कर रहा था, थोड़ा टाइम ले रहा था। पर ऑन होता था, कई बार बीच में रुक जाता था, उसके बाद ये मॉड्यूल फिर जल जाएगा, फायदा क्या है। फैन भी हमने साथ में ही चेंज कर दिया है। तो अभी मैंने क्या किया मैं आपको दिखा देता हूँ। चैनल 1 के अंदर मैंने पैरेलल सिग्नल इनपुट कर दिया और चैनल 2 के अंदर मैंने अभी स्पीक ऑन कनेक्ट किया अपना। ये चैनल ए का है, ये चैनल बी का स्पीक ऑन है। तो चैनल बी के अंदर मैंने स्पीक ऑन कनेक्ट किया है, सिग्नल इसको दिया हुआ है। तो करते हैं एम्पलीफायर को आगे से ऑन। तो 200 वाट की सीरीज है, पहले फुल ग्लो होती है, धीरे धीरे बल्ब कम हो जाता है, क्योंकि एम्पलीफायर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अभी। तो अभी ये प्रोटेक्शन मोड से निकला नहीं है। हाँ, ये दोनों रिले के ऑपरेट होने की आवाज आ चुकी है। एम्पलीफायर हमारा प्रोटेक्शन मोड से निकल चुका है। तो छोड़ते हैं चैनल 1 की वॉल्यूम, बेस ज्यादा है। क्लिप आने की वजह से हमारा सिग्नल ज्यादा दिया हुआ है। तो जोन 20 का भी प्रॉपर काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एम्पलीफायर जो है हमारा सक्सेसफुली वर्क करने लग गया, एम्पलीफायर बिल्कुल ओके हो चुका है। तो ऐसे आप भी स्टेप बाय स्टेप एम्पलीफायर को रिपेयरिंग कर सकते हो। पर दिक्कत कहाँ पे आती है, जब कोई दुकानदार इसका सामान निकाल लेता है। भाई अगर नहीं काम आता तो कस्टमर को सीधा बोल दो, ऐसे सामान निकालना कोई अच्छी बात नहीं है। तो सामान निकालने की वजह से ही ये दिक्कत आई है। तो बाकी जो आपको एम्पलीफायर रिपेयरिंग करने की हमारी वीडियो कैसी लगी, कस्टमर ने जो हमारे को कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। कस्टमर ने जो हमारे को बोला था कि इसके कार्ड के अंदर दिक्कत बोल रहा है, वो इसके अंदर बिल्कुल नहीं दिक्कत मिली हमारे को, बिल्कुल ओके चल रहा है एम्पलीफायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दिक्कत थी हमारे इसके ड्राइवर सेक्शन के अंदर, जो इसके ड्राइव वोल्ट जो प्रॉपर सही नहीं बन रही थी। ड्राइवर सेक्शन के अंदर जो ट्रांजिस्टर थे ब्लास्ट हो चुके थे, जिसकी वजह से जो हमारे को कंप्लेंट आई है। तो बाकी एम्पलीफायर हमारा अभी सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है, बिल्कुल ओके है। वायर भी हमने लगा दी थी, जो नट था वो भी हमने नया लगा दिया, बिल्कुल ओके कर दिया, डन हो चुका है हमारी तरफ से। कमेंट करके अपनी राय जरूर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को फुल देखने के लिए, एम्पलीफायर रिपेयरिंग की रेस्टोरेशन की वीडियो। थैंक यू।